अच्छा बेटा, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व जो आपके पास होता है वो किस तरीके से प्लॉट किया जाता है। सबसे पहले इस बात को थोड़ा सा समझना कि हमारे पास यहाँ पर एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस आता है। एक्स एक्सिस के ऊपर आपके पास जो है जो प्लॉट किया जाता है बेटा, वो आपके पास होता है। अगर एक्स एक्सिस की बात करते हैं तो एक्स एक्सिस पे आपके पास होता है अपर बाउंड्री ऑफ क्लास इंटरवल। ये प्लॉट किया जाता है क्लास इंटरवल। ठीक है। और वाई एक्सिस पे जो आपके पास प्लॉट किया जाता है बेटा, वो होता है हमारे पास सी एफ टी, विच इज क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल। ये आपके पास प्लॉट होता है। ठीक है, दो चीजें हो गई। एक क्या हो गया, एक्स एक्सिस पे अपर बाउंड्री ऑफ क्लास इंटरवल, और वाई एक्सिस पे क्या हो गया, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल आपके पास हो गया। अब इसको थोड़ा सा समझते हैं कि लेट सपोज मेरे पास अगर एक क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन के अंदर आपको क्लास इंटरवल गिवन है और आपको फ्रीक्वेंसी यहाँ पे गिवन है। ये आ गया बेटा आपके पास क्लास इंटरवल सी आई, ये हो गया फ्रीक्वेंसी, और डेफिनेटली जो आप ड्रॉ करोगे वो होगा सी एफ टी। और सी एफ टी आपने सीख लिया ऑलरेडी मीडियन के अंदर, जब हम जो है वो ग्रुप डेटा फाइंड आउट करते थे फ्रीक्वेंसीज वाला, या जब हम अनग्रुप डेटा विद फ्रीक्वेंसी सॉल्व करते थे और मीडियन कैलकुलेट करना होता था तो सीएफटी हम बनाते थे, यानी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल बनाते थे। सही है। तो अब क्वेश्चन आपके पास है जीरो टिल एक्स टिल डब्ल्यू, ये आपके पास है। द वैल्यू ऑफ एक्स लाइज बिटवीन टू टिल फोर, ये आपके पास है। उसके बाद फोर टिल सिक्स, फिर आपके पास है सिक्स टिल एट, और एट टिल टेन, ये आपके पास है। फ्रीक्वेंसीज आपके पास क्या है, टू, सेवनटीन, 24, 23 एंड 10। अब अगर मैं सबसे पहले यहाँ पे सीएफटी प्लॉट करता हूँ तो सीएफटी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल किस तरीके से होगा। पहला जो आपके पास फ्रीक्वेंसी की वैल्यू होती है वो एज इट इज आपके पास आती है, विच इज टू ओवर हियर। नेक्स्ट वैल्यू क्या करते हो, आप ऐड करते हो, 17 प्लस टू इज 19। थर्ड वैल्यू 24 प्लस 19 इज 43। फोर्थ वैल्यू आपके पास क्या हो गई, 43 और 23। ये एड अप होगा आपके पास। जब ये ऐड हो जाएगा तो आपके पास आंसर आएगा 66, और 66 और फिर आप ऐड अप करोगे इसमें, तो ये आपके पास हो जाएगा 76। जब 66 में 10 ऐड अप हुआ तो क्या हो गया, 76 आपके पास यहाँ पे हो गया। अच्छा, अब आपने क्या काम करना है, सीएफटी आपने यहाँ पे फाइंड आउट कर दिया। नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, अब आपने अपनी प्लॉटिंग करनी है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के ऊपर। आपके पास बेटा यहाँ पे आ गया एक्स एक्सिस, और ये आ गया वाई एक्सिस। सही है। अच्छा, हमने क्या सीखा था कि जो हमारे पास, अच्छा प्लॉट कैसे करोगे, नॉर्मली प्लॉट करोगे, जैसे नॉर्मल हमारे पास प्लॉट होता है, 0 से लेके 10 तक आपने प्लॉटिंग करनी है, दो दो का गैप रखना है आपने, एज पर गिवन इन द क्वेश्चन। ठीक है। तो ये हो जाएगा 0, फिर आपके पास है 2, 4, 6, 8, 10। ये आपके पास आ गया क्लास इंटरवल। अब उसको चेक करो, सीएफटी, सीएफटी कहां से कहां तक जा रहा है। सीएफटी जा रहा है फ्रॉम 2 टिल 76, यानी हम इसे ले सकते हैं फ्रॉम 2 टिल, या 0 टिल 80 ले लो, 76 तो बीच की वैल्यू हम राउंड ऑफ कर लेते हैं, पूरा 80 तक जाते हैं। तो ये अगर मेरे पास 0 है, उसके बाद आपके पास गैप ले लो 10, 10 10 के गैप ले लो, क्योंकि हमारे पास वैल्यू बहुत बड़ी है लास्ट, 30। उसके बाद आपके पास 40, 50, 60, 70, 80, ये आपके पास आ गया। सही है। अब आपने नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, यहां पर जो मेरे पास अपर लिमिट्स होती है ये चेक करना। ये मैंने एक्स एक्सिस पे भी एक चीज आपको लिख के बताई थी कि एक्स एक्सिस पे आपके पास क्या आता है, अपर बाउंड्री ऑफ क्लास इंटरवल हमेशा आता है आपके पास, अपर बाउंड्री ऑफ क्लास इंटरवल मेरे पास आता है। तो ये जो मेरे पास क्लास इंटरवल है, इसकी अपर बाउंड्री ये कहलाती है, और लोअर बाउंड्री कहलाती है बेटा ये वाली। जो इनिशियल वैल्यू है वो लोअर बाउंड्री कहलाती है, और जो फाइनल वैल्यू है अपर बाउंड्री कहलाती है। तो आपने अपर बाउंड्री पे हमेशा जो है प्लॉटिंग करनी होती है। तो ये क्या हो जाएगा, टू पे आपने क्या प्लॉट करना है, इस टू पे आपने वाई एक्सिस पे टू प्लॉट करना है। तो टू मेरे पास डेफिनेटली जो आएगा वो बहुत नीचे आ जाएगा, वो इस तरीके से आ जाएगा बिल्कुल नीचे, यहाँ पे वाई एक्सिस पे टू आएगा। तो टू पे टू, यानी ये वाला पॉइंट आ गया आपके पास पहला, ये हो गया टू पे टू। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट वैल्यू क्या है हमारे पास,
4 पे 19 और 6 पे 43। सो 4 पे 19 का मतलब है यहां पे 19 आएगा आपके पास, 4 पे आ गया 19, ये वाला पॉइंट, ये हो गया। उसके बाद आपके पास 6 पे, अब ये 6 है मेरे पास, इस 6 पे वैल्यू क्या है CFT की, 43। ये प्लॉट करोगे, सो 43 आएगा यहां पे आपके पास, ये 43 आ रहा है, तो 6 पे आपने 43 प्लॉट कर दिया। ये आपके पास प्लॉट हो गया। उसके बाद आपके पास यहां पर 8 पे 66 है, 8 पे 66 हो गया, तो आपने यहाँ पे बेटा 66 आ जाएगा यहाँ पे आपके पास एट दिस पॉइंट। ये हो गया आपके पास 66। और लास्ट आपके पास क्या है बेटा यहाँ पे, 10 पे 76, ये रहा 10, इस पे क्या है मेरे पास 76, ये 10 पे 76 है। सो 10 पे 76 और 76 आएगा इस पॉइंट पे, तो ये 10 पे आपके पास आ गया 76, ये आपके पास आ गया। अब आपने क्या करना है, इन सारे पॉइंट्स को ज्वाइन कर लो। और ज्वाइन स्केल से नहीं होगा, स्ट्रेट लाइन नहीं बनेगी, बल्कि आपने जो है वो रफ हैंडेडली बिल्कुल जो है वो ड्रॉ करना है इसको। तो जीरो से स्टार्ट हो रहा है और इस तरीके से ग्राफ आपके पास आ रहा है, यहाँ पे ज्वाइन हुआ, ये ज्वाइन हुआ ग्राफ, और इस तरीके से ज्वाइन होके यहाँ पे ग्राफ आ गया। तो जो पॉइंट्स आपके पास थे, एक ये वाला पॉइंट था बेटा, दूसरा ये पॉइंट था, थर्ड ये रहा, फोर्थ ये रहा, और फिफ्थ मेरे पास ये वाला पॉइंट था। तो ये 5 पॉइंट्स के ऊपर जो है वो आपके पास प्लॉटिंग हुई है, और जब आपने ज्वाइन किया तो आपका फ्रीक्वेंसी, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व जो है वो आपको प्लॉट हो गया। अच्छा बेटा, सबसे पहले आपने काम क्या करना है यहाँ पे, जब ये प्लॉटिंग करोगे, प्लॉटिंग के अंदर हमें पता है कि हमारे पास एक्स एक्सिस पे जो है वो क्या चीज़ आती है, अपर बाउंड्रीज आती हैं, अपर बाउंड्रीज आती हैं ऑफ क्लास इंटरवल, यानी ये सारी वैल्यूज आएंगी आपके पास एक्स एक्सिस पे, और वाई एक्सिस पे आता है आपके पास CFT, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल। तो अब आप क्या करोगे, यहाँ पे अपनी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे, फ्रीक्वेंसी पहली क्या हो जाएगी, 8 एज इट इज आ जाएगा, सही है। उसके बाद आपने जो 8 है, इसमें आपने नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी ऐड अप करनी है, इट विल बिकम 18। उसके बाद जो 18 है, 18 में आपने क्या करना है, ऐड करना है 21। तो ये आपके पास हो जाएगा 18 प्लस 21, विच इज इक्वल्स 39। उसके बाद आएगा बेटा 39 प्लस 19, विच इज 58। 58 प्लस 13, विच इज 71। 71 प्लस 9, विच इज इक्वल्स 80। ये आपके पास आ गया। अब आपसे कहता है कि आपने जो है वो अपना क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व प्लॉट करना है, तो उसके लिए आप क्या करोगे, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, ये रहा आपके पास आ गया बेटा वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस है। हमारे पास जो मैक्सिमम लिमिट कहाँ तक जा रही है, 0 से स्टार्ट हो रही है और एंडिंग लिमिट है 6 तक। तो ये आपके पास है 0, देन वी हैव 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये आपके पास आ गई एक्स एक्सिस पे वैल्यू। ठीक है, वाई एक्सिस पे आपके पास क्या आता है, CFT यानी क्लास क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल आपके पास आता है। तो वो आप कैसे प्लॉट करोगे, आपकी वैल्यू कहाँ तक जा रही है, 8 से लेके 80 तक, यानी हम जो है वो 10 10 के गैप से जाते हैं, 0, उसके बाद 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, ओके। सो ये हो जाएगा 10, 20, 30, 40, 50, 60, उसके बाद आपके पास है 70, एंड दिस वन इज 80, ये आपके पास है। अब आप क्या करोगे, प्लॉटिंग करोगे। प्लॉटिंग किस तरीके से होगी, हमारे पास मैंने आपको एक चीज ये बताई थी, एक्स एक्सिस पे जो आपके पास ये अपर बाउंड्रीज होती हैं, ये जो अपर बाउंड्रीज है, सही है, इसके ऊपर प्लॉट करोगे एक्स पे, और वाई पे आपके पास जो है ये सारी ये वाली वैल्यूज प्लॉट होंगी CFTs की। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे 1 पे
8 प्लॉट करना है, तो डेफिनेटली वन आपके पास बहुत ज्यादा यहां पर होगा। ये आ जाएगा वन बिल्कुल नीचे, ये वन आ रहा है। तो वन पे आपके पास क्या है, 8 है। एक्स पे वन है और वाई पे 8 है, तो 8 आपके पास आएगा एट दिस पॉइंट, ये आ गया 8। तो ये वाला पॉइंट हो गया आपके पास। उसके बाद आपके पास टू पे जो है वो क्या आ रहा है, 18 आ रहा है। तो टू एक्स एक्सिस पे और 18 होगा वाई एक्सिस पे, तो ये रहा। तो ये आ गया आपके पास। उसके बाद थ्री पे आपके पास आ रहा है 39, 39 आएगा एट दिस पॉइंट। तो थ्री पे 39 आ गया, ये वाला पॉइंट हो गया। उसके बाद फोर पे आ रहा है 58, 58 हो गया बेटा ये वाला पॉइंट। जब आप बेटा ग्राफ पे प्लॉट करोगे तो आपको और ज्यादा एक्यूरेट आ रहा होगा। तो फोर पे आ रहा है 58, ये वाला पॉइंट आ गया। फाइव पे आपके पास है 71, 71 आ रहा है बेटा एग्जैक्टली आफ्टर 70। तो फाइव पे आ गया आपके पास 71, ये वाला पॉइंट। और सिक्स पे आपके पास आ रहा है 80, तो सिक्स पे आपके पास आ गया 80 विच इज दिस पॉइंट, ये हो गया। और ये पॉइंट हो गया। अब अगर इन सबको हम ज्वाइन करते हैं तो आपके पास स्टार्टिंग जीरो से हो रही है, तो यहां से बेटा वैल्यूज आ रही हैं। और इस तरीके से ग्राफ आपके पास ऊपर की तरफ आएगा, लाइक दिस। तो जो पॉइंट्स आपके पास आ रहे हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये टोटल 6 पॉइंट्स आ गए, जिसकी हेल्प से आपने जो है वो अपना क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व प्लॉट कर लिया। एक बात याद रखना, कभी भी इसको स्ट्रेट लाइन से ऐसा नहीं कोशिश करना कि स्ट्रेट लाइन से बिल्कुल यूं ज्वाइन कर रहे हो फिर यूं ज्वाइन कर रहे हो यूं ज्वाइन, ये गलती नहीं करना। दूसरा, कभी भी कर्व आपके पास स्ट्रेट लाइन नहीं हो सकता। सही है, कर्व कभी भी आपके पास जो है वो जब भी बनेगा वो हमेशा कैसे बनेगा, रफ हैंडेडली बनेगा। और मोस्ट प्रॉब्ली इसकी शेप इस तरीके से आ रही होगी, समथिंग लाइक दिस, ऐसे उठ रहा होगा कर्व और ऐसे जाके एक टाइम पे स्टेबल होना शुरू होगा थोड़ा सा आगे जाके। तो समथिंग लाइक दिस, इस तरीके से आपके पास क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व की जो है वो शेप आपके पास आएगी। सही है? अच्छा, पार्ट ए में उसने आपसे क्या कहा, प्लॉट क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व, ये पार्ट ए था। पार्ट बी में वो आपसे कहता है फाइंड Q1, Q2 एंड Q3। यानी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व के अंदर उसने आपको कौन सा सवाल दे दिया है यहाँ पे, कि आपने यहाँ पे क्वार्टाइल्स फाइंड आउट करने हैं, क्वार्टाइल वन, क्वार्टाइल टू, क्वार्टाइल थ्री और क्वार्टाइल्स फोर। हमने ये पढ़ा कि क्वार्टाइल हमने अनग्रुप डेटा के लिए पढ़े थे, ठीक है। और हमने ग्रुप डेटा के लिए क्वार्टाइल्स हमने डिस्कस नहीं किया था, और हमने उनके फॉर्मूले नहीं देखे थे। सही है, लेकिन कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व जब आता है तो उसके अंदर क्वार्टाइल्स कैलकुलेट किया जाता है बाय द ग्राफ। ग्राफ से उसके डायरेक्ट आंसर्स आ रहे होते हैं, उसमें कोई फॉर्मूला अप्लाई नहीं हो रहा होता, सिर्फ एक पर्टिकुलर छोटा सा फॉर्मूला है, जैसे हमने जो है वो अनग्रुप डेटा के लिए विदाउट फ्रीक्वेंसी के लिए पढ़ा था। वो इस तरीके से एक छोटे फॉर्मूले आपके पास होते हैं, वो आपने देखने हैं, वो अप्लाई करना है, और फिर आपने डायरेक्टली ग्राफ से अपने आंसर निकालना है, कोई लेंथी कुछ नहीं आपने जो है वो अप्लाई करना। Q1 फाइंड आउट करने के लिए बेटा, जब भी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व आता है, हमने ये सीखा था अनग्रुप डेटा भी जब पढ़ रहे थे, तो मैंने आपको एक चीज बताई थी कि लोअर क्वार्टाइल इज बेसिकली 25% ऑफ द डेटा, मीडियन जो होता है वो 50% ऑफ द डेटा होता है, और अपर क्वार्टाइल होता है 75% ऑफ द डेटा। सही है। इसी तरीके से यहाँ पे जो लोअर क्वार्टाइल होता है, ये मेरे पास यहाँ पे वही फॉर्मूला यूज करेंगे, इट्स 25% ऑफ द टोटल वैल्यू। इसी तरीके से Q2 जो मीडियन होता है, दैट्स 50% ऑफ द टोटल वैल्यू। और थर्ड आपके पास जो होता है दैट इज अपर क्वार्टाइल, ये होता है 75% ऑफ द टोटल वैल्यू, ये हमारे पास होता है। अब इसमें टोटल वैल्यू क्या है, टोटल वैल्यू आपके पास बेसिकली जो होती है वो मैक्सिमम वैल्यू होती है विच इज गिवन इन द क्वेश्चन। सही है। यानी यहां पे जो मैक्सिमम वैल्यू है जो आपने मार्क डाउन किया, दैट इज 80 ऑन द क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी विच इज गिवन लाइक दिस, ये मेरे पास है। बात समझ आ रही है?
ये 80 जो है ये मेरे पास मैक्सिमम वैल्यू है। अब क्वेश्चन में वो कभी कभार क्या करते हैं, स्टूडेंट के कॉन्सेप्ट चेक करने के लिए, वो कंफ्यूज करने के लिए क्या करेंगे, लेट सपोज यहां से इन्होंने रिमूव किया और इस तरह उन्होंने यहां पे प्लॉट कर दिया आपको, और यहां पे वो कह दिया उन्होंने कि ये 90 है। ये उन्होंने मार्क डाउन करके कभी कभार ऐसे दे देंगे। सही है। और आपसे कहेंगे कि अब आपने जो है वो क्वार्टाइल्स निकाला। अब स्टूडेंट ने ये देखा, अच्छा यार मैक्सिमम वैल्यू तो यहाँ 90 गिवन है, तो वो 90 उठा के टोटल वैल्यू में सब्सटीट्यूट कर देता है, जो गलत है। रीजन उसका क्या है कि आपने ये देखना होता है कि वो मैक्सिमम वैल्यू जो क्वेश्चन में गिवन है, ग्राफ में गिवन नहीं है, क्वेश्चन में गिवन है, तो क्वेश्चन में मैक्सिमम वैल्यू जो CFT की है, जो वाई एक्सिस पे हमने प्लॉट किया, वो 80 है। ठीक है। तो वो आप देखोगे, वो हमारे पास यहाँ पे 80 है, तो 80 इज योर मैक्सिमम वैल्यू, 90 मैक्सिमम वैल्यू नहीं होगी। सही है। तो मैक्सिमम वैल्यू आपके पास यहाँ पे 80 है, या जिसे आप टोटल वैल्यू कह रहा हूं मैं फॉर्मूले के अंदर, कंफ्यूजन ना हो इसलिए टोटल ही लिख देता हूं। जो फॉर्मूले में मैं टोटल वैल्यू कह रहा हूं, कभी वो ये करेंगे डायरेक्टली, वो सिर्फ 80 पे, जैसे अभी मैंने क्वेश्चन में सिर्फ 80 पे वो ब्लॉक करके रोक देंगे, यानी 80 तक ही आपको मार्क डाउन करके देंगे, तो 80 आपकी मैक्सिमम वैल्यू होगी, क्योंकि प्लॉटिंग आपकी 80 के ऊपर हुई हुई है। तो जो आखिरी वैल्यू प्लॉट हुई हुई होती है ना, दैट विल बी योर टोटल वैल्यू, याद रखना ये। सही है। अब आपने नेक्स्ट स्टेप में क्या काम करना है, सब्सटीट्यूशन करनी है। 25% ऑफ 80, तो क्या हो जाएगा Q1, 25% ऑफ 80, तो 25% क्या होता है, 1/4, तो 80 डिवाइडेड बाय 4 विच इज 20। Q1 की जो पोजीशन आ रही है दैट इज योर 20th पोजीशन। अब आप क्या करोगे, 20 चेक करोगे, 20 किधर लाया कर रहा है, 20 आपके पास आ गया एट दिस प्लेस, ये रहा 20। आपने 20 पे, ये 20 है, आपने क्या किया, 20 पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ की लाइक दिस, और उसे एग्जैक्टली exactly नीचे आपने ड्रॉप डाउन कर दिया। जब ग्राफ को हिट करेगी, वहीं से आपने नीचे एक्स एक्सिस पे ड्रॉप कर दिया, ये मेरे पास ड्रॉप हो गया। ठीक है। तो आप खुद आइडेंटिफाई कर सकते हो कि मेरे पास ये वाला पॉइंट आया, विच इज बेसिकली 2.1। ये मेरे पास क्या आ गया, आंसर। यहां पे वाई एक्सिस क्या बताता है, वाई एक्सिस आपको बताता है पोजीशन, इसने आपको क्या बताई, पोजीशन, दिस इज योर पोजीशन। और 2.1 आपको क्या बता रही है यहां पे, वैल्यू, यानी आंसर। सही है। इसी तरीके से अब आपने क्या करना है नेक्स्ट, Q2, 50% ऑफ द टोटल वैल्यू। 50% का क्या मतलब है, 80 डिवाइडेड बाय 2, 50/102 होता है, तो 80 डिवाइडेड बाय 2 विच इज इक्वल्स 40, 40th प्लेस पे। अब 40th प्लेस पे आपने देखा कि यार 40 कहां पे आ रहा है, 40 मेरे पास ये लाया कर रहा है, ये रहा, ये 40 है, जो मेरे पास किसको शो कर रहा है यहाँ पे, मीडियन को। अब यहाँ पे आपने हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ की, ग्राफ को जैसे ही इससे हिट किया, आपने नीचे ड्रॉप डाउन कर दी वैल्यू, ये मेरे पर नीचे ड्रॉप हो गया। ये पॉइंट आ गया मेरे पास, लेट से इट्स 3.2। ये आपके पास 3.2 वैल्यू आ गई, आंसर आ गया। और 40 ने क्या, 40 क्या चीज थी, 40 इज योर अगेन पोजीशन, ये भी पोजीशन है मेरे पास। थर्ड आपके पास क्या चीज है, अपर क्वार्टाइल। अपर क्वार्टाइल की फॉर्मूला क्या है मेरे पास, Q3 इज इक्वल्स 75% ऑफ द टोटल वैल्यू। तो ये मेरे पास हो जाएगा 3 × 80 डिवाइडेड बाय 4 विच इज इक्वल 60। 60th प्लेस पे ऑन द वाई एक्सिस आपने चेक करना है। ये सारी वैल्यूज याद रखना, ये जो सारी वैल्यूज हैं ये किसे डिनोट करती हैं, वाई एक्सिस पे। वाई एक्सिस पे चेक करना है हमने इनको। सही है। तो 60 को चेक करोगे, 60 कहाँ है आपके पास, ये आ गया 60, ये आ गया जो पोजीशन डिफाइन कर रही है। यहां से आपने मूवमेंट की अपनी, ये ग्राफ आया आपके पास यहाँ पे, और यहीं से नीचे आपने ड्रॉप कर दिया, ये आपके पास ड्रॉप हो गया। तो आपके पास जो वैल्यू आ रही है एट दिस प्लेस, दैट्स 4.1। ये आपके पास ये भी आंसर आ गया। अब ये हमारे पास जो आंसर है, ये भी आपके पास पोजीशन को डिफाइन कर रहा है। अच्छा अब देखो, जो आंसर आए, ये मेरे पास Q1 का आंसर हो गया,
ये मेरे पास Q2 का आंसर हो गया और ये मेरे पास Q3 का आंसर हो गया। सही है। तो जो फॉर्मूला होता है वो आपको क्या बताता है? फॉर्मूला हेल्प आउट करता है आपको कि आपने जो है वो पोजीशन देखनी है ऑन द वाई एक्सिस। सही है। जो आंसर आता है जैसे 20th प्लेस, 60th प्लेस, 40th प्लेस, ये जो सारी चीजें हैं ये आपके पास क्या है, वाई एक्सिस की पे पोजीशन डिफाइन करते हैं। फिर आपने क्या करना है, हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करनी है, ग्राफ को हिट करना है और वर्टिकली जो है वो नीचे ड्रॉप करना है ऑन एक्स एक्सिस। तो जो एक्स एक्सिस पे आंसर होंगे वो आपके फाइनल आंसर होंगे क्वार्टाइल्स के। तो Q1 है 2.1। तो Q1 जो है वो आपके पास क्या आया? 2.1। Q2 आपके पास क्या आया? 3.2। और Q3 क्या आया मेरे पास यहाँ पे? 4.1। ये आपके पास जो है वो क्वार्टाइल्स के फाइनल आंसर आ गए। अच्छा, अब आपके पास सवाल ये आता है, लेट से ये तो समझ आ गया क्वार्टाइल्स। अब क्वेश्चन के अंदर वो आपसे कहता है कि आपने जो है वो इंटर क्वार्टाइल रेंज फाइंड आउट करना है, विच इज योर IQR, इंटर क्वार्टाइल रेंज। तो इंटर क्वार्टाइल रेंज के अंदर आपने फॉर्मूला यूज करना होता है जैसे हमने अनग्रुप डेटा विदाउट फ्रीक्वेंसी में पढ़ा था, Q3 - Q1, सेम फॉर्मूला अप्लाई होता है। बस फर्क क्या होता है कि फॉर्मूले के अंदर जिस तरह हमने अनग्रुप डेटा विदाउट फ्रीक्वेंसी में देखा कि हम जो है वहां पे पोजीशन प्लेसमेंट्स नहीं रखते बल्कि आंसर्स रखते हैं, सिमिलरली यहां पे भी आपने पोजीशंस को प्लेसमेंट्स को नहीं रखना बल्कि आंसर रखना है। तो अब अगर कोई ये कहता है सर 60 - 20 करो, ये मोस्ट कॉमन मिस्टेक है जो स्टूडेंट करता है। वो क्या करता है, Q3 - Q1 में पोजीशन सब्स्टिट्यूट करता है। तो वो करता है 60 - 20, तो आंसर क्या आएगा? 40। सही है। और 40 पे उठा के प्लेस करेगा और वो लिख देगा जो गलत है। सही है। आपने Q3 और Q1 में क्या रखने हैं? आंसर्स रखने हैं। आंसर है आपके पास 4.1 जो Q3 का आंसर है, जो आपने एक्स एक्सिस पे लिखा है। और Q1 क्या है? 2.1 है। तो ये आपके पास हो जाएगा 4.1 - 2.1 विच इज इक्वल्स टू। तो IQR का फाइनल जो आंसर है वो आपके पास आ गया 2.0। ये मेरे पास फाइनल आंसर आ जाएगा बेटा। अच्छा बेटा, इसके अंदर आपके पास फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन कर्व के अंदर दो नाम आपको नजर आएंगे। कभी आपको जो है वो नजर आएगा फ्रीक्वेंसी कर्व और कभी आपको नजर आएगा फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन कर्व। दोनों अलग अलग चीज है। एक नाम आपको नजर आएगा फ्रीक्वेंसी कर्व, एक नाम आपको नजर आएगा फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन कर्व। दोनों को ड्रॉ करने का एक ही प्रोसीजर, एक ही मेथड। ठीक है, दोनों को ड्रॉ करने का, लेकिन सिर्फ एक माइनर डिफरेंस है जिसकी वजह से इनके नाम में थोड़ा सा फर्क है। बाकी सेम प्रोसीजर है, सेम मेथड आपने यूज करना है। फर्क क्या है, अगर क्वेश्चन के अंदर वो कहता है फ्रीक्वेंसी कर्व आपने प्लॉट करना है तो आप किस तरह प्लॉट करोगे? बिल्कुल रफ हैंडेडली ड्रॉ करोगे, यानी स्ट्रेट लाइंस ड्रॉ नहीं होंगी। जैसे अभी अभी हमने प्रीवियस लेसन के अंदर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व प्लॉट किया था रफ हैंडेडली, बिल्कुल अपने पॉइंट्स को जो है हमने ज्वाइन किया था, वैसे ही यहाँ पे आपके पास जो है वो ड्रॉ होगा, बिल्कुल जिसे आप कहते हो फ्री हैंड ड्रॉइंग। फ्री हैंड आपने जो है वो उसे ड्रॉ करना है। ठीक है। यहां पे फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन कर्व के अंदर आपने जो काम करना है वो क्या काम करना है, यहां पे स्ट्रेट लाइंस ड्रॉ करनी है, जिसे आप कहते हो स्ट्रेट लाइन सेगमेंट्स। यानी इस यूजिंग स्केल आपने जो है वो इसे प्लॉट करना है। सिर्फ ये बेसिक डिफरेंस होता है, बाकी सेम प्रोसीजर होता है कि उसे किस तरीके से उसके पॉइंट्स कैलकुलेट होंगे और किस तरीके से आपने उसे ज्वाइन करना है। ज्वाइनिंग का सिर्फ एक तरीका ये है कि आपने फ्री हैंडेडली ज्वाइन करना है अगर फ्रीक्वेंसी कर्व बोला जाएगा, और अगर फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन कर्व बोलेगा या फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन सिर्फ कहेगा। सही है। तो आपने यहाँ पे अगर लेट सपोज फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन कर्व की जगह फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन भी कहता है तो भी आपने ये काम करना है, स्ट्रेट लाइन सेगमेंट खाली यूज करना है। ठीक है। इस तरीके से आपने प्लॉट करना। ठीक है। अच्छा, अब आते हैं आपके पास एक क्वेश्चन पे। क्वेश्चन थोड़ा सा इसे देखते हैं कि इसकी प्लॉटिंग हम करते किस तरीके से। लेट सपोज मेरे पास एक सवाल है, ये आपके पास है बेटा डेटा। इसमें भी आपके पास जो डेटा होगा ना वो आपके पास किस फॉर्म में होगा? हम्म, यहां पे ड्रॉ कर लेते हैं। डेटा आपके पास जो होगा बेटा वो क्लास इंटरवल की फॉर्म में होगा। सही है, जिसे आप कहते हो ग्रुप डेटा विद फ्रीक्वेंसी या अनग्रुप डेटा विद फ्रीक्वेंसी। अनग्रुप डेटा तो हमारे पास नहीं होगा यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास जो है वो प्लॉटिंग हिस्टोग्राम के ऊपर होती है।
सही है, वो मैं समझाता हूँ किस तरीके से प्लॉटिंग होती है। लेकिन हिस्टोग्राम बनता नहीं है, लेकिन हिस्टोग्राम की तरह हम प्लॉटिंग यहाँ पे कर रहे होते हैं। तो वो हिस्टोग्राम का प्लॉट होता है जब क्लास इंटरवल विद फ्रीक्वेंसी आता है, तब हम प्लॉट करते हैं। सही है, तो इसे जहन में रखना। यहाँ पे आपके पास आ जाएगा सबसे पहले क्लास इंटरवल, और यहाँ पे आपके पास आ जाएगा फ्रीक्वेंसी। ये आपके पास आ जाएगा। सही, ये आपके पास आ गया बेटा क्लास इंटरवल, और ये हो गया फ्रीक्वेंसी। 0 till 5, उसके बाद है 5 till 10, फिर आपके पास है 10 till 15, देन वी हैव 15 till 20, एंड देन 20 till 25। और फ्रीक्वेंसी आपके पास क्या है? 1, 4, 5, 3 और 2। ये आपके पास है। अब आपने क्या करना है? सबसे पहला काम, इनके मिड पॉइंट्स फाइंड आउट करोगे। क्या काम करोगे? मिड पॉइंट फाइंड आउट करोगे। आपको पता है मिड पॉइंट निकालने का तरीका? हमने जब हम जो है वो मीन पढ़ रहे थे, तो हमने समीशन एफ एक्स अपॉन समीशन एफ किया था। तो एक्स इसमें बेसिकली क्या होता है? मिड पॉइंट होता है। ठीक है, ये हमने ऑलरेडी सीख चुके हैं हम इस चीज को। तो एक्स आपने यहाँ पे फाइंड आउट करना है। एक्स निकालने का तरीका, एक्स इज द मिड पॉइंट, तो मिड पॉइंट का फॉर्मूला क्या होता है? एज वी हैव डिस्कस बिफोर, x1 + x2 डिवाइडेड बाय 2। तो दोनों जो आपके पास क्लास इंटरवल की दोनों लिमिट्स हैं, इन दोनों को ऐड अप करोगे और डिवाइडेड बाय 2 कर दोगे। सही है, तो 0 + 5 डिवाइडेड बाय 2, तो आंसर आ जाएगा 2.5। ठीक है, इसी तरह 5 और 10 के बीच में सेंटर, तो 10 + 5 कितना होता है? 15। 15 डिवाइडेड बाय 2 इज 7.5। फिर 10 + 15 कितना होता है? 25। 25 डिवाइडेड बाय 2 कितना होता है? 12.5। ठीक है, उसके बाद आ जाएगा अगेन 17.5, और फिर आ जाएगा 22.5। ये आपने मिड वैल्यूज फाइंड आउट कर ली, मिड पॉइंट कैलकुलेट कर लिया। सही। अब जब भी आपके पास फ्रीक्वेंसी कर्व बोलेगा या फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बोलेगा, दोनों सिनेरियोज के अंदर याद रखना, एक्स एक्सिस पे हमेशा आपके पास जो है वो मिड पॉइंट प्लॉट होता है, और जो वाई एक्सिस होता है, वाई एक्सिस पे जो आपके पास प्लॉट होता है, वो आपके पास क्या प्लॉट होता है बेटा? फ्रीक्वेंसी प्लॉट हो रही होती है। सही है। अब हम जब इसको प्लॉट करेंगे तो आपके पास क्या हो जाएगा? एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, ये आपके पास है। अब हमारे पास एक्स की वैल्यू जो हम एक्स एक्सिस पे हम प्लॉट करेंगे, वो क्या है? मिड पॉइंट। मिड पॉइंट की वैल्यूज देखो कहां से कहां तक जा रही है? 2.5 से 22.5 तक आपके पास वैल्यू यहाँ पे जा रही है। तो आप एक काम ये कर लो, 5 5 के गैप से लेके चल लो, ये हो जाएगा 0, देन वी हैव 5, 10, 15, 20, और ये आ गया 25। ये आपके पास हो गया। ठीक है, उसके बाद आपके पास फ्रीक्वेंसीज का आएंगी। वाई एक्सिस पे आपके पास फ्रीक्वेंसी है, तो वो कहाँ जा रही है? कहाँ से कहाँ तक? मैक्सिमम वैल्यू 5 तक जा रही है। सो इट विल बी 1, 2, 3, 4 और 5। अच्छा, अब इसके अंदर आपके पास सवाल हम दोनों सॉल्व करते हैं। आपसे कहता है, लेट सपोज पार्ट ए में, कि आपने फ्रीक्वेंसी कर्व ड्रॉ करना है। सही, पॉलीगॉन नहीं, कर्व, जिसमें हम फ्री हैंडेडली बात करते हैं। तो आपने क्या किया? सिंपल, फ्रीक्वेंसी 1 है और 2.5x है, यानी x की वैल्यू जो आपके पास प्लॉटिंग हो रही है यहां पर x एक्सिस पे, मिड पॉइंट जो प्लॉट हो रहा है x एक्सिस पे, इसकी वैल्यू क्या है? 1। तो ये एक पॉइंट हो गया आपके पास। फिर 7.5 है इसका सेंटर, जो मेरे पास आ जाएगा 4 पे, तो 4 आ गया आपके पास एट दिस पॉइंट, ये आ गया 4 पे। उसके बाद 10 till 15 की सेंटर वैल्यू क्या है? 12.5, ये आ रहा है 12.5। 12.5 पे क्या है? 5। तो ये हो जाएगा आपके पास ये वाला पॉइंट। ये प्लॉट हो गया। उसके बाद आपके पास है 17.5। 17.5 किस पे? 3 पे, तो ये हो गया 3 पे। और 22.5 जो आ रहा है आपके पास 2 पे, तो ये आ गया 2 पे। अब हमने क्योंकि फ्रीक्वेंसी कर्व प्लॉट करना है, तो हम बिल्कुल रफ हैंडेडली इसको जो है वो प्लॉट करेंगे। सिंपल, आपके पास यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा?
ऐसे। ये आपके पास प्लॉट हो गया। तो आपके पास फर्स्ट पॉइंट ये रहा बेटा 2.5, देन वी हैव 7.5, देन 12.5, देन 17.5, और लास्ट आ रहा है 22.5। इस तरीके से आपने अपना फ्रीक्वेंसी कर्व प्लॉट कर लिया यहाँ पे, राइट। अब आते हैं पार्ट बी पे। पार्ट बी पे आपसे कहता है वो कि आपने फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन प्लॉट करना है। तो फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन के लिए आपके पास ये एक्सेस आ गया। पॉइंट्स आपके पास अगेन वही हैं, 2.5। 2.5 पे आपके पास क्या है? 2.5 पे 1 है, तो आपने यहाँ पे 1 पे प्लॉट कर दिया इसको। देन 7.5 पे क्या है? 4। तो ये हो गया 7.5 पे 4। उसके बाद 12.5। 12.5 पे आपके पास क्या है? 5। ये आपके पास आ गया। उसके बाद 17.5 पे आपके पास क्या है? 3। तो 17.5 पे 3 आ गया। उसके बाद 22.5 पे क्या है? 2। तो ये आ गया 22.5, जिस पे हो गया 2। अब क्योंकि हमने फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन ड्रॉ करना है, तो उसके लिए आप स्ट्रेट लाइंस यूज करोगे, लाइक दिस। ये हो गया, ये हो गया, ये आपके पास हो गया, और ये हो गया। तो अब आप डिफरेंस चेक कर सकते हो प्रॉपर, कि यहां पे आपके पास इन 5 पॉइंट्स को जो हमने ज्वाइन किया, वो हमने स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन किया। तो बेसिक डिफरेंस आपको नजर आ रहा है। ये कहलाता है फ्रीक्वेंसी कर्व, जहां पे आप बिल्कुल फ्री हैंडेडली ड्रॉ करते हो। और ये कहलाता है आपके पास सेकंड जो पार्ट भी है, दैट इज योर फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन, जहां जो है वो स्ट्रेट लाइंस के थ्रू जो है वो अपनी कैलकुलेशन करते हो। बस ये याद रखना, एक्स एक्सिस के ऊपर आपके पास जो आता है वो हमेशा मिड पॉइंट्स आते हैं ऑफ द क्लास इंटरवल, और वाई एक्सिस पे आपके पास हमेशा जो है वो फ्रीक्वेंसीज आती हैं। ये इस चीज को याद रखना बेटा।